सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। खाकी पहनने का जज्बा तो हर किसी उम्मीदवार के अंदर है, पर क्या आपने अभी तक सोचा है कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिसका आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उसकी ड्यूटी आपके ज्वाइन करने से पहले आपके पहले महीने के बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे? सब कहते हैं कि सरकारी नौकरी में पैसा और रुतबा दोनों ही बहुत मजबूत और ज़रूरी है, लेकिन 2026 के इस महाभर्ती में सिलेक्ट होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए बता दें कि सैलरी और अलाउंसेस का एक ऐसा सरप्राइज पैकेज आपके लिए तैयार हो चुका है सरकार द्वारा, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। बल्कि 8 पे कमीशन के हिसाब से ये लागू होने वाली जो सैलरी का प्रोसीजर जब नया होने वाला है साल के हिसाब से, क्या ये सीधे डबल हो जाएगा आपके लिए? ये फिर डिडक्शन के बाद इन हैंड आपका अमाउंट जो है कुछ निकल कर आएगा अलग से या फिर नहीं? देखिए, इस पूरे मामले में एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए भरना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी कितनी है। HRA, स्पेशल मेडिकल पर्क्स एंड अलाउंसेस, ये आपके लिए कितना मोटा अमाउंट रहने वाला है, कितने हद तक आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये तो देखिए आपको इस पूरी वीडियो में समझ आएगा बाकी जानकारियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद आपकी सैलरी यानी कि 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 3 के हिसाब से मानी जाती है, जिसमें आपको बेसिक पे बता दें जो कि 21,700 से शुरू होकर ये आपके लिए 70,000 तक यानी कि 69,100 रुपए से जो शुरू होता है, ये 70 तक आपके लिए बनता है यहाँ पूरा पैकेज। हालांकि शुरुआती जो आपकी बेसिक पे रहेगा वो कम भी रह सकता है, लेकिन इसमें DA, HRA और साथ ही मेडिकल जैसे आपके कई अलाउंसेस भी जुड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपकी ग्रॉस जो मंथली सैलरी होगी वो 30 से 40 के बीच रह सकती है, बैठने की पूरी संभावना है। जबकि ग्रेड पे के लिए बात करें तो 2000 के साथ ही नौकरी में ये आपको सिर्फ एक बड़ा इन हैंड अमाउंट देने का भी पूरा वादा तैयार हो चुका है। और साथ ही ये भी समझ लीजिए कि आपकी जो इन हैंड अमाउंट रहने वाला है उसके साथ ही आपके बाहर का पैकेज यानी कि 4.2 लाख से लेकर 4.8 लाख तक ये पूरा पैकेज आपके लिए फ्रेशर्स के लिए तो देखिए काफ़ी एक अपीलिंग वाला मामला है। वही साथ ही आपको बता दें, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 7th पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी अट्रैक्टिव होने जा रही है, इसका स्टेटस क्या है चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, इसमें आपके लिए 21,700 से ये बेसिक पे स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके साथ ही ज़रूरी समझ लें कि अलाउंसेस भी जुड़े रहेंगे। देखिए, इन अलाउंसेस में आपके DA, HRA और मेडिकल ट्रैवल और साथ ही आपके सिटी अलाउंसेस भी इसमें शामिल रहेगा, जिसे हम अगर इन शॉर्ट बोले तो वो होता है CCA, ये शायद आपको पता होगा। जैसे ही आपके ये सभी फायदे आपके शामिल होंगे, इसका टोटल मंथली इनकम भी उसी हिसाब से आपका बढ़ता चला जाएगा। वही सारी सुविधाओं को ये जो मिलाकर आपके लिए जो पैकेज बनने वाला है, ये कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी शुरुआती तो वही रहेगी 30 से 40,000 के बीच। उसके बाद अगर हालांकि आपको बता दें कि इसमें ग्रॉस जो सैलरी है उसमें भी PF यानी कि आपका इसमें फंड एंड प्रोफेशनल टैक्स और साथ ही इंश्योरेंस, आपका प्रीमियम जैसे ज़रूरी डिडक्शंस भी इसमें ही आपके अटैच रहेंगे, लेकिन बदले में आपको एक बेहतरीन जॉब सिक्योरिटी और इसमें जो है करियर ग्रोथ का मामला भी बेहद बड़ा देखने को नजर आएगा। वहीं यूपी में एक शानदार सैलरी के साथ साथ नौकरी आपको चाहिए तो ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि कांस्टेबल की जो पूरी बैकबोन है ना, जिसका काम पेट्रोलिंग, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर कई बड़े बड़े काम यानी कि FIR दर्ज करना और लेकर इसके साथ साथ सीनियर ऑफिसर्स की बड़ी इन्वेस्टिगेशन करना, ये सभी रोल्स ना सभी उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो 10वीं पास हो 12वीं पास हो, उन सब के लिए बेहद कड़े और बड़े मौके होते हैं, ऐसे रोल्स जो उनको काफ़ी प्रभावित करते हैं। और इन्हीं रोल्स पर शानदार सैलरी के साथ साथ आपके लिए बढ़िया फॉर्म भी निकल चुका है और साथ ही यूपी सरकार का बड़ा फैसला भी इस बीच आ चुका है, जो कि एज रिलैक्सेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, अभी आपने समझ लिया आपके रोल्स क्या क्या होने वाले हैं, उन रोल्स के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी जाने वाली है, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ये करियर ग्रोथ की एक बड़ी शुरुआत है आपके लिए। इसमें परफॉर्मेंस और सर्विस ईयर को काफ़ी बारीकी से देखा जाएगा, उसी बेसिस पर आपको प्रमोशन मिला जाएगा।
देखिए शुरुआती जो कांस्टेबल आपके पद है ना, उसके बाद जो आपके हेड कांस्टेबल और फिर उसके बाद जब आपका अगला पड़ाव एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप जब बनना जाएंगे, उसके बाद जो बेहतर आपके सब इंस्पेक्टर के बाद जो जितने भी अलाउंसेस बनने शुरू होंगे वो बेहद शानदार होने वाले हैं। वहीं आपको ये भी ज़रूर बता दें कि इस पूरे करियर पाथ का सबसे बड़ा जो मुकाम होता है वो है इसमें इंस्पेक्टर जो पोजीशंस होती है। उसके बाद जो उसमें पुलिस स्टेशन की होती है, सबसे बड़ी आपकी टीम को लीड करते हैं, ये भी सबसे बड़ा रोल होता है। डिसिप्लिन और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की भी बात करें तो उसके ज़रिए आप इस लीडर को काफ़ी तेज़ी से चढ़ सकते हैं। ये जो सीडी जो आपकी है आपके लिए अब ये सरकार द्वारा आसान भी बना दी गई है। जैसे कि आप बात करें तो एज रिलैक्सेशन को लेकर, और साथ ही आपके लिए जो है इसमें सबसे बड़ा मौका तो यह है क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती है। सैलरी तो आपने आप भी जान ली है, लेकिन यूपी पुलिस भर्ती के इस बार 2 फायदे हैं, यानी कि नया साल सभी उम्मीदवारों के लिए 2 बड़े मौके लेकर आया है। और वो 2 बड़े मौके कौन से हैं? पहला, जो कल सरकार द्वारा यानी कि योगी सरकार द्वारा पूरा फैसला सुनाया गया है सभी उम्मीदवारों को, जो बड़ी खुशखबरी दी है, वो पहली खुशखबरी है आपके लिए कि आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। सभी पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया को सेट कर दिया गया है। और वो दूसरी आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप 12वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल तो है। साथ ही 12वीं पास वालों के लिए सबसे बड़ा मौका क्या है कि अगर वो एग्जाम्स भी दे रहे हैं ना, यानी कि अपनी परीक्षाओं की रेस में अभी भी लगे हुए हैं, तो निराश मत होइए क्योंकि वो भी इसके लिए एलिजिबल है। आप ये मत समझिए कि आपकी अगर 12वीं पास हो गई, आपके हाथ में मार्कशीट आ गई है तो ही आप यूपी पुलिस के लिए कांस्टेबल के और साथ ही पीएससी और जेल वार्डर जो तीनों पद है इनके लिए आप जब भी फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अब सरकार ने पूरी तरीके से नियुक्ति दे दी है कि अब अगर 12वीं पास उम्मीदवार ये एग्जाम्स अपने देने जा रहे हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए फॉर्म फिलिंग को लेकर भी हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपके पास, तो उसके लिए भी जानकारी के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप चाहें तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी प्रॉपर वीडियो चाहिए, क्या क्या नियम जो बदले हैं, क्या आपको सर्टिफिकेट आपका जो पुराना रहेगा नया रहेगा, ये सभी कड़े सवाल भी उस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएंगे। इन जवाबों के लिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जहां पर हम आपको लिंक देने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारा वीडियो लिंक। बाकी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश, और साथ ही ऐसे बड़े बड़े सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी बड़ी सैलरी पर बातचीत भी हमारी बनी रहेगी। बस देखते रहिए जागरण जोश और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।